हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को जो है वो फेक वीडियो डालनी पड़ी। वो मैं वीडियो हटा दूंगा अभी चैनल से। और मैंने सोचा था, जैसे आप लोगों को पता है कि चैनल पे इस टाइम पे ग्रोथ जो है थोड़ी कम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी वीडियो डाल दी जाए, क्योंकि 60 डेज़ का अपना क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी वीडियो डाल देते हैं जिससे कि बहुत सारे बच्चे अपने साथ एंगेज हो जाएंगे इसके रिजल्ट देख के। और ये सब तो मैंने सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो चैनल थोड़ा ग्रोथ कर जाएगा। भाई ऐसा लगता है क्या तुम्हें? है ऐसा लग रहा है कि इतने गंदे और इतने घिनौने काम मैं करूंगा? आपको ऐसा लगता है क्या? बेवकूफी छोड़ो और जरा सच्चाई सुनो क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो जब हमारी प्लेलिस्ट के रिजल्ट्स आ रहे थे ना, जब मैं ये बोल रहा था कि आज अगर 50 जिसके 50 मार्क्स आ रहे हैं और वो नया स्टूडेंट है, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो प्लेलिस्ट देख ले। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि वो प्लेलिस्ट देख ले और 50 मार्क्स आ रहे हैं और न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल पे। क्या पहली शर्त है कि वो न्यू स्टूडेंट होना चाहिए और वो 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट देख ले, उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। तब इस बात को भी बहुत सारे लोग झूठ मानते थे। इवन मैं तो कहूं कि जब पहले पहले चैनल पे बच्चे कमेंट्स करते थे कि भैया हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे इतने मार्क्स कैसे बढ़ गए अचानक से, कि एक हफ्ते के अंदर इतना इंप्रूवमेंट हो गया, अचानक से पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे बढ़े, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है अपने ऊपर कि इतने मार्क्स कैसे आ गए। तो भी बच्चों को ये लगता था कि ये जो है इनके फ्रेंड होंगे जो ये कमेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1.5 साल मतलब 6 महीने बाद तो उन्हें ये पता चला है मेरे दोस्तों को कि मेरा चैनल भी है। मैंने तो उन लोगों को ये भी बता रखा था कि मेरा चैनल है या नहीं है। चलिए वो तो छोड़िए, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि स्टार्टिंग में आपको भी ऐसे लगेगा अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो। और जो बच्चे फॉलो करते हैं उन्हें रिजल्ट यहाँ के पता है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से एक बच्चा 48 से लेके 80 तक चला गया था, 84 मार्क्स आए थे उसके भी। ठीक है, और एक बच्चे की बात नहीं है, मैं और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप लोगों के मार्क्स बढ़े तो आप कमेंट में जरूर से जरूर बताओ। और बताने की भी जरूरत नहीं है, जो हमारी रिजल्ट वाली वीडियो है जिस तरह से कि कितना इंप्रूवमेंट होता है उसके नीचे जाके कमेंट पढ़ो, मैं ये लिंक दूंगा। आप अब की वीडियो नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अभी बना दी हो, 2 महीने पहले की वीडियो है, उसके नीचे तो मैंने झूठ कमेंट नहीं कराए होंगे, आप जाके वहां देख लो कि रिजल्ट इंप्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। मतलब सच्चाई को और अच्छी चीजों को समझाने के लिए हमें वीडियोस बनानी पड़ रही है। ये तो मोहलत आ गई है फ्री में कंटेंट देने के लिए भी। एक तो हम फ्री में आप लोगों के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, जॉब के साथ आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद भी हमें सफाई देनी पड़ रही है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आप ये सोचते हो कि ये एग्जाम 2 महीने में कोई बच्चा 50 से 80 नहीं जा सकता, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मैं 100% लिख के देता हूं यार, स्टाम्प पे लिखवाओ आप मुझसे। मैं ये वाली बात आज से नहीं तब से कहता था। जब आप मेरे किसी गांव के बच्चे से पूछ लेना, मैं ये कहता था, ये अपने मैं डिप्लोमा वाले अपने फ्रेंड से भी बोलता हूँ, 1-2 फ्रेंड्स है मेरे, मैं उनसे बोलता हूँ कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉलेज है जिस कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया उस कॉलेज में टॉप ब्रांच मानी जाती थी मैकेनिकल उस टाइम पे। ठीक है, वैसे एहसास नहीं हुआ हमें कि हम गलत ब्रांच में, लेकिन इतना ज्यादा रोला था, कॉलेज जो है टॉप कॉलेज माना जाता था। मेरा भी जब मैंने मेरी रैंक ठीक आ गई थी, 25 रैंक आ गई थी, तो मेरा एडमिशन हो गया वहां पे। ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट जो है वो अभी प्राइवेट कंपनीज में मेरे साथ के कई लड़के जॉब करते हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहता हूं ये वाली बात कि मैं 2 महीने आपको अगर दे दूं, 2 महीने से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मुझे उनका लेवल पता है कि ये बच्चा जब डिप्लोमा में आया है और वो भी उस कॉलेज में टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच के अंदर अगर बच्चा आया है तो उसके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन वो अभी डायरेक्शन लेस है, उसने डायरेक्शन गलत पकड़ ली है। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूं कि हाँ भैया तो 2 महीने में सिलेक्शन दिलवा सकता हूं, क्योंकि उसके लेवल का मुझे पता है। अब इस बच्चे की बात करते हैं, इसकी क्या है फिर मैं अपनी बताता हूं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज से स्कूल से पढ़ा हुआ हूं? मैं आपको बता दूं, प्राइमरी स्कूल का मैं पढ़ा हुआ हूं। किसका? प्राइमरी स्कूल जिसमें दाल भात चलता है। ठीक है, जब बाद में बताएंगे तो आप स्कूल की हालत अभी भी देख लेना, उस टाइम पे भी वही थी जो आपको पता है प्राइमरी की क्या होती है, सिर्फ दाल भात खाने जाया जाता है। उसके बाद मैंने 6 to 12 किया है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होते हैं आपको पता ही है, वो नीचे से कौन सी पैंट पहनी होती है, उसका कलर पता ही है आपको किस चीज से मिलता है, और फिर आसमानी कलर की शर्ट होती है। उसमें मैंने अपना क्या किया है, 12th किया है। और 12th के बाद डिप्लोमा के लिए भी लोग प्रिपरेशन करते हैं। आपको लगता है ना, अगर आपको ये लगता है कि हम तो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी हमारे 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, आपने गलत चीजें फॉलो की हैं, आपको अच्छा गाइड करने वाला कोई मिला नहीं है, इसलिए आपने ये सारी चीजें हो रही हैं। अदरवाइज ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस 6 महीने 4 महीने से ऊपर का है नहीं।
और जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मान लो किसी का 10th 12th अच्छा है, तो उसके लिए 2 महीने भी बहुत ज्यादा चीज है। समझ आ रही है ना? तो आप सबको अपनी तरह मत समझो, मैं बता रहा हूं। अब एक बात बताओ, 12th के देखो, मैंने डिप्लोमा का एंट्रेंस दिया था। एंट्रेंस होता है हमारे यहाँ, एंट्रेंस से ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होते हैं, और टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अच्छा खासा करना पड़ता है। मैंने जब मैंने अपना एंट्रेंस दिया तो पहले साल मेरी रैंक आई थी 1100 कुछ, मतलब एडमिशन मुझे उस बारे में मिल जाता, लेकिन मेरा उस टाइम 11th था, मैंने नहीं किया। जबकि मेरे भाई भी 11th में था, कजन, उसकी सेकंड रैंक आई थी, सॉरी सेकंड रैंक, फर्स्ट बोल रहा हूं, उसकी सेकंड रैंक आई थी, लेकिन उसका लेवल था उतना कि उसकी सेकंड रैंक आ गई। जब हमने दोबारा से दिया पेपर, वो सीबीएसई से पढ़ने वाले थे, हम प्राइमरी से पढ़ने वाले थे, ठीक है, तो उसमें और हमें अपनी औकात का पता है, तो हम 1100 पे पढ़े थे, वो 2 नंबर पे पढ़ा था। जबकि मैं बता दूं, लड़के डिप्लोमा एंट्रेंस की भी तैयारी करते हैं, तो उनके डिप्लोमा भी नहीं निकलते। तो आप ये कह दोगे कि उसका 10th के बाद निकल ही नहीं सकता, और वो बिना पढ़े पेपर देने गया, उसने पॉलिटेक्निक की तैयारी थोड़ी की होगी भाई, उसने डिप्लोमा की तैयारी थोड़ी की होगी, उसने एनआईटी से बीटेक किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक किया, फिर एमटेक किया, तो वो डिप्लोमा के लिए तैयार थोड़ी कर रहा होगा, उसने एंट्रेंस दिया ऐसे ही। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊं, उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट ईयर पेपर दिया तो मेरी रैंक 25 आ गई। कितनी आ गई? 25। उसके लेवल पे तो मैं फिर भी नहीं पहुंचा ना। तो हर किसी को सेम मत समझो, उसका लेवल और मेरे लेवल में धरती आसमान का अंतर था, और हमें अपनी औकात भी समझ आती है। लेकिन इतना है कि जो हम 25 रैंक पे पड़े हुए थे, 25 रैंक के लिए भी लोग कोचिंग लेते हैं कि भैया किसी तरीके से एडमिशन मिल जाए बस इस गवर्नमेंट कॉलेज में। समझ आ रही ना? यूपी पुलिस का मैं बताऊं, मेरे गांव में खुद बच्चे लगातार 2-2 साल से 3-3 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं ऑफलाइन। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने आज तक कभी भी कोचिंग नहीं की है। सिर्फ एक बार गया था मैंने फीस सबमिट की, मैंने देखा कि यहाँ चलता क्या है, तो मुझे वो चीज पसंद नहीं आई। 15 दिन के लिए मैंने पूरे महीने की फीस दे रखी थी, 500 रुपए 550 रुपए फीस थी उस टाइम पे। मैंने वो फीस दी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। मैं 15 दिन बाद छोड़ाया, और उसके बाद मैंने कभी कोचिंग नहीं की, और मैंने इतने सिलेक्शंस भी लिए। तो क्या आप मुझे भी फेक बोल दोगे कि मैं फेक हूं? मतलब मैंने इतने सिलेक्शंस नहीं लिए होंगे, मतलब मैं जॉब नहीं कर रहा हूं फिर, है ना? आपको लगता है कि मतलब मैंने कंपटीशन फाइट ही नहीं किया होगा? और क्या आपको लगता है कि इस लड़के की मैं बात बताऊं, तो ये लड़का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप ये सोचिए, जो डिप्लोमा वाला लड़का है ना, पहले तो एंट्रेंस उसने दिया ही होगा। डिप्लोमा के एंट्रेंस में 30 नंबर की जो साइंस आती है ना, जो ग्रुप डी में साइंस आती है ना, उसके बाप आती है, ये समझ लो आप लोग। मैथ जो आता है ना, सेम आता है, तो मैथ साइंस तो उसकी वैसी तैयार हुई होगी। दूसरी चीज, वो डिप्लोमा के अंदर फिजिक्स का बादशाह हो गया होगा, क्योंकि डिप्लोमा के अंदर फिजिक्स चलती है, मैकेनिक्स चलती है, मैकेनिकल से डिप्लोमा है वो। 77% है उसकी, 76 लिख रखी है मैंने यहाँ, 77% है। तो जो 77% वाला है, उस बच्चे का अच्छा खासा लेवल तो रहा ही होगा। फिर भी वो ये कह रहा है कि भैया मुझे गाइडेंस वगैरह नहीं थी, पिछली बार उसने ग्रुप डी दिया था तो करीब 40 के आसपास मार्क्स बता रहा है वो, ठीक है, क्योंकि बिना मतलब तैयारी के उसने दिया था। उसके बाद वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, तब तक वो 50-55 मार्क्स गेन कर रहा था। उसने मुझे बताया कि भैया मैं 50-55 मार्क्स गेन कर रहा था, क्योंकि मैंने फॉर्म डाल रखा था, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता था, लेकिन मुझे सही गाइडेंस नहीं थी। और जब वो चैनल से जुड़ा तो उसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक बच्चा अगर मेहनती है और उसे अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आ रही है ना? आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पुलिस के लिए वो बच्चे कोचिंग करते हैं, हमारे गांव के भी लगातार 2-2 साल से, और उनका अभी तक पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने आज तक कभी पुलिस की तैयारी नहीं की, और मैं ऐसे ही पेपर देके आया हूं और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो क्या आप मुझे बेवकूफ बता दोगे? आप ये कह दोगे कि मेरा कंपटीशन नहीं निकला होगा फिर? है भाई, सबको अपनी तरह मत समझो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हर किसी का लेवल अलग होता है। मेरा एकेडमिक्स बेस अच्छा रहा होगा तो मैंने यहाँ एग्जाम निकाल लिया। मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि आईटीआई वाले एएलपी की जॉब में दिखने मुश्किल हो गए। क्यों? क्योंकि जिनके बेस अच्छे हैं, बीटेक वाले, वो लड़के बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले जा रहे हैं। बीटेक भी एलिजिबल है तो आईटीआई का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? इसके पीछे रीजन तो यही है कि जब बड़े लोग तैयार बैठे, लेकिन हम डिप्लोमा वाले हैं, हमने एएलपी भी क्लियर किया ना। क्यों? क्योंकि बेस क्लियर है। तो जिस बच्चे का बेस क्लियर होगा, अगर वो उसने 10th भी अच्छे से किया है, तब भी वो इस एग्जाम को फाइट कर जाएगा। इसके लिए एमटेक होना जरूरी नहीं है। जो लड़का ये कह रहा था ना कमेंट में कि हमें 2 साल हो गए तब भी हम 50 पे पढ़े, तो भाई आप बेवकूफ हो, आपका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, ये सोच लो। या आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, या आप गलत टीचर्स से पढ़ रहे हो। 2 साल का तो ये सिलेबस ही नहीं है। बेवकूफ आदमी भी ना नीचे से उठा के, मैं कह रहा हूं 9th वाले बच्चे को मुझे दे देना, 2 साल के अंदर तो मैं 9th वाले बच्चे का सिलेक्शन करा दूंगा। 2 साल के अंदर तो 9th वाले बच्चे का सिलेक्शन करवा दूंगा। तुम तो कह रहे हो 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो सबको अपनी तरह मत समझो। और देख लो, ये मेरा एकेडमिक्स है, इस एकेडमिक्स के साथ अगर कोई ये कहता है, देखो मैंने ये तो नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ी जॉब ले ली हो, कुछ नहीं।
इस एकेडमिक्स के साथ भी कि प्राइमरी से पढ़ा है बच्चा, फिर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा है, फिर भी मैंने इतने सिलेक्शन ले लिए, तो मतलब एक ठीक चीज है। इस पर भी विश्वास मत करो आप, तो कहो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक प्राइमरी का बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। समझ आ रही है ना? तो बिल्कुल भी मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा टेस्टिमोनियल बिल्कुल फेक नहीं है। उस लड़के को बस एक बात है कि उस जो लड़के का है उसका खुद का यूट्यूब चैनल था, तो भाई उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था, बोलने का कॉन्फिडेंस अच्छा था, इसीलिए मैंने काफी सारे टेस्टिमोनियल आए हैं, 5-6 टेस्टिमोनियल हो रहे हैं, उनके भी डालूंगा, इसीलिए मैंने उसका चूज कर लिया। दूसरी चीज, मेरी एक आदत है, मैंने ये सोचा कि भाई बच्चे ने मेरे लिए वीडियो बना के दी है, तो उसने मुझसे कहा था कि भैया मेरे चैनल का लिंक दे देना, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है दे देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैंने उससे पैसे लेके ये सब किया, उसका लिंक मैंने उसी टाइम पे हटा दिया, क्योंकि मुझे ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी, मैंने उसका लिंक हटा दिया। मैंने कहा भाई तू हट, अगर मैं पैसे लेता तो लिंक हटा था, आप कुछ भी करते रहो, ठीक है? समझ आ रही है ना? इतना आप सोच लो, कुछ भी फेक नहीं है। और इस बच्चे को मैं बता रहा हूं, ये बच्चा अगर सुन रहा है या देख रहा है, इस बच्चे की अब रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, और बढ़ गई। अगर ये सच में तैयारी करने वाला बच्चा है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, और इसे 100% का सिलेक्शन लेना है, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि ALP में से सिलेक्शन लेना ही है। और इसने मुझे बताया है कि भैया मेरी सेकंड प्रेफरेंस जो है ट्रैकमैन है, तो अगर मुझे जो ट्रैकमैन की मिलती है तो बाद में मेरा मजाक ना उड़े, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, किसी की भी मजाक उड़ाने से पहले सोच लेना कि हो सकता है उससे गलती हो गई हो। अगर किसी ने पहले नंबर पे मान लो IRMS भर दिया है IAS में भी, और उसके मार्क्स IAS के हैं, तो उसे पहले IRMS ही मिल जाएगा। समझ में आ गई ना? इसलिए इसने अगर ट्रैकमैन भर दिया है, तो अगर इसे ट्रैकमैन मिलता है तो आप लोग गलत नहीं समझोगे, जबकि उसके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं। समझ आ गई ना? अगर मैंने ट्रैकमैन भरा होता और मेरे 90 मार्क्स थे तो मुझे ट्रैकमैन नहीं मिलता। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जितने भी सिलेक्शन लिए हैं उनमें मैक्सिमम में मैं अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ हूं, जबकि मैं OBC से बिलोंग करता हूं। चाहे वो ये ALP की बात कर लो, चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लो, इन दोनों कैटेगरीज में भी, इनमें भी दोनों एग्जाम में भी मैं अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ था, और सेम यूपी पुलिस में दोनों बार अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ हूं। समझ आ रही है ना? चलिए फिर, तो गाइस बाकी बातें बाद में, फिलहाल तो आप कभी ये सोचना भी मत, गलती से भी ऐसा मत सोच लेना कि मैं इस तरह के घिनौनी हरकत करूंगा कि आप लोगों को झूठ भरोसा जाएगा। मैं बच्चे से पहले कंफर्म करता हूं कि क्या सच में तेरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? और आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए, आप लोगों को तो मोटिवेट होना चाहिए कि यार सच में इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप एक बार देखो तो सही प्लेलिस्ट, आप 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट देखो, आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। विश्वास करने, जब तक आप परखोगे नहीं, आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि गलत है सही है? हर किसी का लेवल अलग है, हर किसी की चीजें अलग होती हैं। आप अपनी तरह से मत देखो कि अगर आपके नहीं बढ़ रहे हैं तो आप में कुछ कमी रही होगी, और इस चीज को आप जानते हो कि आप में क्या कमी है, और आप में एक ही कमी थी कि आपने उस टाइम पे मेहनत नहीं की। एक बात बताओ यार, जो बच्चा 10th में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, 12th में अच्छे से पढ़ रहा है, तो आप उसे कैसे पछाड़ सकते हो इतनी आसानी से? उस बच्चे को पछाड़ना इतना मुश्किल थोड़ी है। आप सोच रहे हो कि आप इन 2 महीनों में 6 महीनों में कर लो, मतलब उसने 10-12 साल जो मेहनत की है वो सब बेकार हो गई है भाई। उस टाइम की जो चीजें होती है ना वो याद रहती हैं, अभी की जो चीजें होती है ना वो बहुत मुश्किल से याद होती है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे टाइम बहुत मिलता है। 1 साल मिला, आज भी तुम्हें 2 का पढ़ा सुना दोगे ना पूरा? क्यों? रटा हुआ है वो, आपको टाइम बहुत था। चलिए फिर, बहुत लंबी वीडियो होगी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा, माफी चाहते हैं, और किसी को बुरा लगा, और देखो माफी मांगने के लिए तो मैं हमेशा माफी मांगता हूँ, माफी तो आप आज भी मांग सकता हूँ, लेकिन यहाँ माफी मांगने जैसा कुछ है नहीं। जब हमने गलत किया नहीं तो हम डरते नहीं। कोई प्रूफ करके दिखा दे इस चीज को, मैं आज भी गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई ये प्रूफ करके दिखा दे कि इस लड़के ने मुझसे पेड प्रमोशन कराया या मैंने इससे पेड प्रमोशन कराया, तो मैं उस बच्चे को 2.5 लाख रुपए दूंगा। 2.5 लाख, ठीक है? 10 लाख लेना चाहे 10 लाख ले यार, कितने भी ले ले यार। क्यों? जब मैंने किया ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता, तो जितना मन करे आप उतना कर लो। समझ आ गई ना? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा, और वीडियोस पर रेस्पॉन्स करो, नहीं तो रेस्पॉन्ड नहीं अच्छे से कर रहे हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बोला था कि प्रोग्राम टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड है। अगर आपने सही से रेस्पॉन्ड किया तभी प्रोग्राम आगे चलेगा, अदरवाइज